हेलो। हेलो। यस यस, आई जी एम बताइए, शुभलक्ष्मी। हमें है। हाँ, एक्चुअली मैंने ऑन अकेडमी पे लिया था सब्सक्रिप्शन ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो वो अभी क्यों नहीं दिखा रहा? ओके, हेलो। तो अभी के लिए हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो अभी जो है उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स की क्लासेस जो है अभी हम अन अकेडमी में वो होल्ड पे है। क्लासेस हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से आपके क्लासेस वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आपको मोस्टली ईमेल कम्युनिकेशन कुछ तो आया होगा इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कि आपको अभी चेक करना क्या है, या कोई रिफंड के रिगार्डिंग कुछ तो आपको अपडेट नहीं, आया होगा, मतलब राइट? ये सब कब, मतलब ये सब जो हुआ है डिसीजन लेने का, तो वो कब डिसीजन लिए? क्योंकि मैं तो अभी अभी ली थी, मतलब जनवरी 6 में मुझे अन अकेडमी से आई ही कॉल आया अंडरस्टैंड। था। मैं विजिट किया था तो पीएससी ओडिशा स्टेट के लिए, तो मुझे अन अकेडमी से ही कॉल आया था कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 50% ऑफ है करके ओडिशा स्टेट के लिए। मैं अभी अभी 3 दिन पहले ही ली हूँ, 6 जनवरी को। वो लास्ट डेट था, उन्होंने आई बोला कि आज अंडरस्टैंड। लास्ट डेट है और आप ले लीजिए, तो मैंने ले लिया। तो आप ऐसे सडनली फिर बोलेंगे कि नहीं, हमने वो सबको रिमूव किया है, मतलब उड़ीसा स्टेट एग्जाम को रिमूव किया है करके, तो वो कैसे होगा? क्योंकि पहले, मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि आप सडनली डिसीजन लेंगे, और इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा अगले महीने एग्जाम है, तो अब हम क्या करेंगे फिर? मैम, आप आई अंडरस्टैंड जो आपका सिचुएशन आप बता रहे हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट ये अपडेट हमें अभी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, तो अभी के लिए वो होल्ड पे है। आपको आपके कोर्सेज के रिगार्डिंग, रिफंड के रिगार्डिंग आपको ईमेल या मैसेजेस आया होगा, आप एक बार चेक कर सकते नहीं, हैं, बट हाँ, अभी फिलहाल नहीं नहीं, सुनिए, मुझे कल रिफंड रिफंड का एक मैसेज आया कि आपका जो है वो रिफंड होने का कुछ प्रोसेसिंग में है, वो हम लोग आपको बाद में, हमको क्या 24 आवर से 48 आवर तक टाइम चाहिए कुछ सोल्यूशन के लिए, ऐसा कुछ आया। तो मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब ना कुछ कैंसलेशन किया, ना रिफंड के लिए मैंने अप्लाई किया, तो ऐसे क्यों आया करके। फिर कल तो दिखा रहा था, लेकिन क्लासेस वगैरह क्या हुआ, मैंने लाइव क्लासेस नहीं कर पाई कल। फिर आज सुबह से भी नहीं हो पा रहा, अभी फिर दिख रही हूँ तो मेरा सब्सक्रिप्शन का नहीं है, मैंने 1 ईयर के लिए लिया था। तो ऐसे थोड़ी होता है, आप बोलिए, हम लोग इतने सारे बच्चे हैं, हम लोग अभी अभी अगर उनको मतलब रिमूव करना ही था तो वो पहले बता सकते थे। अभी अभी मुझे वो ही 6 जनवरी को ही मुझे कॉल आया अन अकेडमी से करके कि आप ले लीजिए सब्सक्रिप्शन ओडिशा के, वो जो एग्जाम्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, स्टेट के लिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ऑफर है 50% का। 4800 मैंने पे किया है। फिर तो अभी रिसेंटली 3 दिन के बाद आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो सब क्या हुआ है पता नहीं, होल्ड करके रखा है, ऐसे थोड़ी होगा। अब बोलिए थोड़ा, मतलब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, इतना ट्रस्टेबल है वो, तो उसमें अगर ऐसा होगा तो मैं अकेली नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हम रिसेंटली क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ चॉइस ही नहीं है अभी। वो रिफंड भी कब करेंगे वो भी हमको मालूम नहीं, अभी हम दूसरे कहाँ पे ज्वाइन करेंगे, किस बैचेस में ज्वाइन करेंगे, क्या पढ़ेंगे वो भी मालूम नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कंप्लीटली समझ पा रही हूँ आपका सिचुएशन। आई टोटली अंडरस्टैंड। रिफंड आपको विद इन नेक्स्ट 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी उनका रिफंड रिसीव हो चुका है। तो आपका अगर प्रोसेस है, आपको जल्दी जल्द आपके रिफंड मिल जाएगा। इट वुडंट टेक वेरी लॉन्ग, विद इन 5 to 7 डेज के अंदर आपको आपके रिफंड्स मिल जाएंगे। ओके, पर आप बता सकते हैं ऐसा डिसीजन मतलब क्यों लिया गया, सडनली क्यों लिया गया? मैम हॉनेस्टली उसके रिगार्डिंग हमें खुद कोई अपडेट नहीं मिला है मैनेजमेंट से, क्योंकि हमें भी आज सुबह ही पता लगा इसके रिगार्डिंग कि ऐसा हो रहा है। तो अच्छा। इवन हमें कोई अपडेट्स नहीं मिला है कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है, क्योंकि अभी तो ऑफर्स भी चल रही थी, तो अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया गया है वो हमें भी आइडिया नहीं है। एज एम्प्लॉयज हमें भी कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस डिसीजन के रिगार्डिंग, तो हम भी
वी आर ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि अभी क्या होगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी है तो इसके रिगार्डिंग है। तो रिफंड के लिए आपको अपडेट्स मिल जाएगा, तो आप प्लीज वेट कीजिएगा। नेक्स्ट 5 to 7 वर्किंग डेज आपके रिफंड आपको मिल जाएगा। आई एम सो सॉरी इस सिचुएशन के लिए, बिकॉज हमें भी ये पता नहीं था, क्योंकि अगर ये पता था तो हम भी आपको कम्युनिकेट करते कि द कैटेगरी इज गोइंग टू बी क्लोज, सब्सक्रिप्शन कोई हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं करके हम आपको बता देते, क्योंकि हमें भी पता नहीं था। सो इट इज द मैनेजमेंट डिसीजन दैट इज बीइंग मेड ऑल ऑफ अ सडन। तो उसका रीजन है हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, दैट द मैनेजमेंट हैड टू टेक सच अ बिग स्टेप। ऐसा थोड़ी होता है, आप बोलिए। मतलब ऐसा अनअकैडमी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है करके अगर कुछ मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, फिर भी उनको वो क्लैरिफाई करना चाहिए कि हाँ हम लोग, मतलब अगर पहले से क्लैरिफाई कर दिए होते तो इतने सारे बच्चे, इतना मतलब हम लोग डिपेंडेंट रहे थे ना, वो क्या करे। मतलब एक तरफ से हमारा वो जो टाइम का टाइम वेस्ट हो गया। अभी जितना टाइम हुआ, अभी एक था क्या हुआ कि सडनली एक सदमा सा लग रहा है, मतलब शॉकिंग न्यूज लग रहा है ये सब। हम लोग, मतलब मैं मेरे पर्सनल में मैं बोल रही हूँ कि अभी मैं कहाँ से क्लास करूँ, क्या पढूं क्या नहीं। क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया ना, तो ऑलरेडी मैंने एक प्लान बना रखी थी कि ऐसे ऐसे करके हाँ मैं पढ़ूंगी। उनके मेरी क्लासेस के हिसाब से मैंने कुछ प्लान वगैरह बना के रखी थी। अभी वो सडनली सब कुछ बिखर गया, वो कुछ नहीं हो पा रहा। और ये छोटे मोटे एग्जाम्स तो नहीं है ना, 5 दिन 6 दिन तक पढ़ाई बंद कर देना, या फिर 2 दिन, एक दिन भी पढ़ाई बंद कर देते हैं तो वो बहुत सारे मतलब फ्रस्ट्रेशन फील होता है, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आ जाने वाला है। वो सीजीएल वगैरह सब कुछ ओडिशा का एग्जाम फरवरी में ही है। अभी जनवरी तो एंड, मतलब हम लोग बीच बीच में आ गए। फरवरी का तो 29 डेज है, तो वो भी कब तक निकल जाएगा वो मालूम ही नहीं है। तो ऐसे सडनली होगा तो प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं है, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या करें हम लोग। वो एक तो फीलिंग्स और इमोशन के साथ वो खेल रहे हैं, और क्या बोलूं मैं, हमारा जो टाइम है वो टाइम भी उन्होंने वेस्ट कर दिया फालतू में। क्यों फोन करके बोले, वही अनअकैडमी के मैनेजमेंट से ही मुझे फोन आया, कॉल आया। मैंने बस विजिट किया था ऑन अकेडमी पे, कुछ लेने का, कुछ देख रही थी क्या है प्लान, क्या है नहीं, कितना पैसा क्या लगेगा। उन्होंने वो 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे कॉल कर करके मतलब कॉल करके आप ले लीजिए, ऑफर है, आज लास्ट है। मैंने 6 जनवरी को ही लिया वही ऑफर मैंने। उन्होंने इतना मतलब मुझे कन्वीनियंट, मतलब इतना कन्विंस किया कि आप ले लीजिए, जैसे कि आप सब कुछ कर सकते हैं 1 ईयर के लिए, इतना बड़ा ऑफर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा करके। मतलब क्या उन्होंने फंसा लिया मुझे, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने फंसा लिया होगा। अभी अब हम सब लोग सदमे में हैं। रिफंड आ जाएगा, कुछ बात नहीं, ठीक है। 5 to 7 डेज में आ भी जाएगा रिफंड, लेकिन वही जो 5 और 7 डेज हमारा वेस्ट होगा उसका क्या करें, भरपाई कौन करेगा उस सब का। मैनेजमेंट तो नहीं करेगा ना, हम खुद करेंगे। हमारा जो मेंटल स्टेट बिगड़ा है अभी, उस सब का भरपाई कौन करेगा। आप मुझे पता नहीं आप कितने देर, मतलब कितना मुझे समझ रहे हैं और नहीं, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लाइन पे है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने स्टेट एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल के हो, तो वो बहुत ही उतना मेहनत कर रहे होंगे। दिन में 7 8 घंटे 10 घंटे ऐसे पढ़ रहे होंगे उतना लेवल के लिए। तो एक दिन भी मिस होगा तो उनको लिए बहुत ही बड़ा सदमा है वो सब कुछ। छोड़ो। मैं कम्प्लीटली मैं समझ पा रही हूँ आपका सिचुएशन, बट आई एम सो सॉरी। बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर सुनिए मैम, ऐसा नहीं होता। अभी मेरी लाइफ में ये पहली बार हुआ। फिर कोई भी ऑनलाइन में ऐसा होता ही नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। क्यों, अनअकैडमी तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो फ्रॉड ही नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि नहीं बाबा, इसमें फ्रॉड वगैरह ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके एडवर्टाइज भी इतने इतने बड़े बड़े लोग, स्टार वगैरह, एक्टर वगैरह तो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं टीवी पे, अनअकैडमी अनअकैडमी करके। तो वो फ्रॉड हो ही नहीं सकता मुझे जितना लग रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये एक नंबर का फ्रॉड है करके।
ठीक है, मेरे को मैम बिल्कुल अगर पसंद फ्रॉड नहीं हो जैसे रहा। अगर आप टर्म कर रहे हैं, आपको अब्रप्टली आपके क्लासेस बंद होता, आपके कॉलिंग लाइंस बंद होता, आपका रिफंड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स नहीं मिलता ना, अगर ऐसा फ्रॉड अगर आप टर्म कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट अन अकेडमी इज डूइंग, आपके क्लासेस अवेलेबल नहीं रहेगा, योर रिफंड विल बी प्रोसेस्ड। आपको वही कौन तो सा फ्रॉड सुनिए। कंपनी रिफंड प्रोवाइड करेगा? हाँ, नहीं नहीं, रिफंड का क्या मतलब? मतलब अभी 6 तारीख को मैंने ज्वाइन किया, आज कितना था? आज 10 तारीख है। 4 दिन में डिसीजन, मतलब सडनली डिसीजन ले लिया कि हम लोग बंद कर देंगे, ऐसा कैसे होता है? फिर 6 तारीख को क्यों बोला? ऐसा मुझे एक बात सुनिए, अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, तो उनको जो भी डिसीजन लेना हो गया मैनेजमेंट को, वो मतलब सडनली नहीं लेते। जो भी बड़े बड़े मतलब होते हैं, जिनका रेप्यूटेशन होता है मार्केट में, उनका होता है कुछ रेप्यूटेशन, तो वो ऐसे सडनली डिसीजंस नहीं लेते हैं। फिर सडनली डिसीजंस ले लेते हैं। आप हम सब जब पैसा भर दिया, मेरे को पता नहीं कितने लाख बच्चे या फिर कितने हजार बच्चे उन मतलब ज्वाइन किए होंगे उड़ीसा के। हम लोग जिस उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं, तो वो सडनली ऐसे बंद कर दिया करके, मतलब हम सबका एक लाइफ का एक जो डिसीजन था, वो तो मतलब गलत प्रूव हो गया ना। तो फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम सब लोग मतलब फाइनेंशियली अच्छे हैं। किस किस बच्चे का मतलब मम्मी देते हैं, पैसे भरते हैं, किनका भाई, किनके माँ बाप नहीं होते, वो काम करके, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करके करते हैं। वो 4,000 5,000 है, वो तो कम अमाउंट भी तो नहीं है ना। रिफंड आएगा, आप बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं रिफंड आएगा, ठीक है रिफंड आएगा, लेकिन ऐसे सडनली डिसीजन कैसे कैसे ले सकते हैं आपकी मैनेजमेंट? ऐसा नहीं होता ना, इसे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में सडनली कैसे डिसीजन ले लेते हैं? वो क्या एक एक तरह से टाइम तो वेस्ट किया क्या? हम सब बच्चों के फीलिंग साथ भी तो खेला ना, हमारे इमोशंस के साथ भी तो खेला ना उन्होंने। वो मैनेजमेंट, आपकी अनअकैडमी मैनेजमेंट ने हमारे जितने हजार जितने लाख बच्चे हैं, उन सबके इमोशंस पे खेला उन्होंने। क्यों बार बार फोन करके बोल रहे थे कि आप लो आप लो आप लो? दिन में 5 बार, में मेरे पास अभी भी उनका कॉल है, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी। आपके अनअकैडमी से मुझे कितने बार कॉल आए, आप ले लीजिए, उड़ीसा के लिए ले लीजिए, ऑफर है, ये है वो है। वो कन्विंस कर करके एडमिशन कर दिए हम लोग। जब एडमिशन कर दिए तो 3 दिन के बाद बंद हो गया। ये क्या है भाई? उनको पता नहीं था? एक मैनेजमेंट चला रहे हैं, एक कंपनी चला रहे हैं, और मैनेजमेंट को ये पता नहीं कि कब बंद करना है, कब शुरू करना है। उनको फ्रॉड का ये मतलब नहीं होता है कि ओनली रिफंड नहीं होगा, कॉलिंग का कुछ वे नहीं होगा, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब भी होता है फ्रॉड। और ये जो कर रहे हैं, ये भी एक इनडायरेक्टली फ्रॉड है। एक बच्चों के साथ इमोशन के साथ खेलना, उनका टाइम वेस्ट करना। वो जो मैनेजमेंट में जो बैठे हैं, उनके बच्चों भी अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं? अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा होता, वो क्या वो चुप बैठते? क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े लोग हैं। हमारा औकात इतना छोटा है नहीं, इतना भी छोटा नहीं है कि हम हमारा आवाज इतना बड़ा नहीं कर सकते। तो वो रिफंड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे इसीलिए क्योंकि अगर हम लीगली एक्शन लिया ना, तो वो भी बंद हो जाएगा, पूरा कंपनी बंद हो जाएगा। अगर इतने लाख बच्चे, उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इतना बच्चे अगर एक साथ लीगल एक्शंस लेंगे, तो वो अनअकैडमी बंद हो जाएगा, इसलिए वो रिफंड कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे रिफंड? वो हमारा हक के पैसे हैं। रिफंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। वो हक हक के पैसे हैं, मांग मांग के पैसे लिए हैं उन्होंने। हम ऐसे जानबूझ के उसको उधर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। उधर ज्वाइन किया कि नहीं, 3 दिन के बाद बोल रहे हैं कि सडनली 2 दिन के बाद कि बंद हो जाएगा। ये क्या है भाई? ऐसा थोड़ी होता है एक मैनेजमेंट में। तो उस मैनेजमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन नहीं है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी वगैरह ऐसे ऐसे बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं, रेलवे के लिए, वो भी कभी भी बंद कर सकते हैं। वो भी उनके पता आता नहीं है, अगर वो ऐसे कर सकते हैं हमारे साथ। छोड़िए, आप भी क्या बोल सकते हैं? आप उसमें जॉब कर रहे हैं, आप उनके साइड से ही लगे हैं। अभी हमारे ऊपर क्या बीत रहा है वो हमको पता है, ठीक है? हमारे एजुकेटर, हमारे उड़ीसा के एजुकेटर, वो उनको ऊपर क्या बीत रहा है, हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग क्या क्लासेस नहीं कर पा रहे, 1 महीने में हमारे एग्जाम्स है, हम कैसे एग्जाम्स देंगे? मैनेजमेंट में जो बैठे हैं, उनके पास ये सब का अगर आंसर्स होता तो वो ऐसे करते ही नहीं। और वो चले आए कि अनअकैडमी चलाना, वो एक नंबर का फ्रॉड ही है। अगर कुछ होगा तो हम लोग लीगल एक्शंस लेंगे भी, उनको बंद भी करेंगे वो अनअकैडमी। आपको उसको चलाना नहीं है, वो एक नंबर का फ्रॉड है।